मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं दूसरा टॉपिक लेकर के रस का अगला भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। चंद्र कुमार त्रिपाठी आप लोगों को आज बताएंगे हम रौद्र रस और भयानक रस के विषय में। तो देखिए, रौद्र रस, रौद्र मतलब होता है क्रोध, अर्थात इसका अस्थायी भाव भी क्रोध हो जाता है। तो कहीं कहीं जो रस है उसी का अस्थायी भाव होता है, उसी अस्थायी भाव के अकॉर्डिंग ही उसका उदाहरण हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शत्रुओं की चेष्टा, गुरुओं की निंदा आदि के कारण जब अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो कहीं कहीं क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। चाहे जो होगा उसको जो है, जब अपने श्रेष्ठ वरिष्ठ व्यक्तियों का अपमान कहना पड़ता है तो उसके अंदर क्रोध का भाव भर जाता है, तो वही इसमें रौद्र रस हो जाता है। इसका अस्थायी भाव क्रोध है। उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर उदाहरण में एक क्रोध की भावना भरी हुई है और क्रोध की भावना होने के कारण यहाँ पर रौद्र रस का निष्पत्ति हो रहा है। उस काल माने क्रोध के तन कांपने, उसका लगा, जब कोई क्रोधित हो जाता है तो उसका शरीर जो है एकाएक कांपने लगता है, मारे क्रोध में वो कांपने लगता है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे खूब तेजी से आंधी आने के बाद सागर में ऊपर नीचे लहरें उठने लगती हैं। उसी प्रकार से मन में भी क्रोध उत्पन्न होने के कारण शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाता है, वो रौद्र रस हो जाता है। यहाँ बात करते हैं अगले उदाहरण की। जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं। यहाँ पर जब धनुष यज्ञ के समय जो है राम जी से कहा गया कि ये धनुहा पर जो है प्रत्यक्षा चढ़ाना है, तो सब लोग कहे कि किसी के बस का बात नहीं है। तो वहां पर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के कहे कि जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं। कंदुक मतलब गेंद होता है, गेंद के समान इस पूरे ब्रह्मांड को ही हम उठा सकते हैं। धनुहा की क्या औकात है। तो वहाँ जो है मारे क्रोध में लक्ष्मण जी ऐसी वाणी बोलते हैं तो वहाँ पर रौद्र रस हो जाता है। अति रस बोले वचन कठोर, जब कोई कठोर वचन बोलता है तभी हमारे अंदर क्रोध का भावना जागृत हो जाता है। वेग दिखाओ मूल तन आजू, उल्टा मह जह लग तब राजू। अर्थात वहां पर जो है एकाएक जब क्रोध का भावना भर जाता है तो हम जो है अपनी आपा को खो बैठते हैं। तो कहीं कहीं क्रोध की भावना से जब देखिए, अब हम भयानक रस के विषय में बताना चाहते हैं। भयानक रस का अस्थायी भाव जो है भय हो जाता है। कहीं कहीं जो है भय के कारण जब हम व्यथित हो जाते हैं, किसी चीज को देखने के बाद मन में एक भय डर समा जाता है, तो वहां पर भयानक रस हो जाता है। वो ऐसा कब होता है, किसी भयप्रद वस्तु या व्यक्ति को देखने के बाद मन की जो हमारे स्थित है वो उसमें एक भय का संचार जागृत हो जाए। संचार अर्थात शरीर में जो है भय व्याप्त हो जाए, वहां पर भयानक रस हो जाता है। इसका अस्थायी भाव भय हो जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए। यहाँ पर बता रहे हैं, उधर गरजती सिंधु लहरिया, सिंधु सागर में खूब लहरें उठ रही हो ऊपर नीचे, जैसे ज्वार भाटा आता है उसी समान जो है लहरें ऊपर नीचे उठ रही हो। तो वहां कुटिल काल की ज्वालों से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो कोई जाल बिछा करके ला रहा है पकड़ने के लिए। चली आ रही फेन उगलती, इस प्रकार से उसमें उफान उगलता है, होता है जैसे मालूम पड़ता है कि वहां पर फेन उगल रहा है। फन फैलाए जालों से, जैसे कोई सर्प जो है, सर्प फेन उगलता है अर्थात को पाल लगाते हुए आ रहा है। तो ऐसा इसे देखने के बाद मन में जब डर महसूस होने लगता है, हमें भय हो जाता है, अर्थात यहाँ पर भयानक रस हो जाता है। बात करते हैं और एक उदाहरण की। एक ओर गजराज ही लठ, एक ओर मृगराज, और विकल बटो ही बीच में भयो मूर्छा खाए। यहाँ पर बताना चाहते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, एक ओर गजराज, गज मतलब हाथी, और दूसरे ओर जो है मृगराज अर्थात
शेर है, दोनों के बीच में एक विकल जो है बटोही मतलब राहगीर, एक राहगीर जो है बीच में आ जाता है और परेओ बीच ही परेओ मूर्छा खाए, अर्थात बीच में ही मूर्छा खा करके गिर जाता है। जब हम दोनों तरफ से अगर किसी शंका से घिर जाते हैं, किसी विपत्ति से घिर जाते हैं, तो हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, अर्थात हम चेतना मुक्त हो जाते हैं, मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। जैसे कहा गया है कि उसमें बताया गया है कि एक इधर गिरूं तो कुआं है, उधर गिरूं तो खाई है। तो दोनों तरफ जब विपत्ति आ जाती है तो व्यक्ति क्या करे, कहीं कहीं उसको जो है सहारा मिलना चाहिए। जब नहीं पाता है तो वो मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। वही बता रहे हैं, एक और गजराज भी लगी एक और मृगराज, विकल बटोही बीच में बड़े मूर्छा था। तो कहीं कहीं मेरे प्यारे बच्चों, रस के माध्यम से आपको छोटा छोटा जो है उदाहरण हम दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में इसको समझ सकें, लिख सकें। और छोटा छोटा परिभाषा भी दे रहे हैं। अस्थायी भाव परिभाषा उदाहरण लिखने के लिए बोर्ड परीक्षाओं में इंटर में आएगा, बाकी हाई स्कूल में विकल्प के माध्यम से आता है। कहीं कहीं रखने के बाद ये सारे उदाहरण आपको बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए जिससे कि दिक्कत ना हो। और आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।